This is Pastor Frederick DeCosta from Glasgow, Scotland, New Mercy Apostolic Ministry. सारे देखने वाले दर्शकों को, बहन भाइयों को हैप्पी रिजरेक्शन, हैप्पी पासओवर और नॉर्मली जो लोगों को समझ आता है हैप्पी ईस्टर। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन को देखते हैं और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं थोड़ी सी बात कि नॉर्मली जो लोग हैं वो इसको हम समझते हैं, हम कहते भी हैं और हमने सैटरडे को जो है वो चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट भी की सैटरडे को सिस्टर नसरीन और ब्रदर जॉन और ब्रदर डेविड के साथ बियर्सडेन में, और लोगों के साथ थोड़ी गॉस्पल भी शेयर की। सैटरडे मॉर्निंग में बड़ी ठंड थी, हमारे तो उंगलियां जम गई, जाके ग्लव्स खरीद के लेकर आई, टोपी लेकर आए, फिर पहन के बांटी। जो है वो टॉफियां बांटने से पहले हमारी कुल्फी जम गई। बांटने टॉफियां गए थे, जम हमारी कुल्फी गई। तो पर खुदावन का धन्यवाद करते हैं। लोग जो है इसको जो है वो ईस्टर बोलते हैं, लेकिन बाइबल में ईस्टर का वर्ड नहीं है। बाइबल में जो है हमने जो एज अ क्रिश्चियन, एज अ बिलीवर, क्योंकि एज अ हम अपोस्टोलिक चर्च है, बाइबल बेस्ड चर्च है, हम बाइबल के वचन को मानते हैं। बाइबल में और बाइबल के जो चेले हैं, जो शागिर्द हैं, उन्होंने पास ओवर वीक बनाया है। पास ओवर मानते थे वो वीक ऑफ पास ओवर। यीशु मसीह जब यरूशलेम में आए थे, वो यरूशलेम में जितने भी यहूदी आ रहे थे वो पास ओवर वीक मनाने के लिए आए थे। पास्का या पैसख, जो मुख्तलिफ उसको एक्सेंट में उसको बोलते हैं, उसको वो मनाने के लिए आ रहे थे। पास ओवर वीक अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 3, वर्स 12 का 13, 12 का 14 जब आप पढ़ोगे तो वो पास ओवर वीक मनाने के लिए वहां पर आ रहे थे। तो वो पास ओवर वीक, और आपको मैं बताता हूं कि ये पास ओवर वीक 3 सेंचुरी तक, 4 सेंचुरी तक जो शागिर्द थे, 4th 5th सेंचुरी तक ये पास ओवर ही मनाते थे। मैंने आपको गुड फ्राइडे पिछले संडे को भी जब मैंने आपको बताया था कि कब ये चेंज हुआ, ये 325 में नाइसियन क्रीड जब बनाया गया, उस वक्त ये बहुत सारी तब्दीलियां क्रिश्चियनिटी के अंदर डाल दी गई थी। अच्छा, मोर देन 400 टाइम्स जो है वर्ड यूज हुआ है पास ओवर। सही है, वो ईस्टर वर्ड नहीं। ईस्टर खाली एक ही जगह, और जो किंग जेम्स वर्जन है, बाइबल का जो किंग जेम्स वर्जन है, उसका चैप्टर 12 और वर्स 4 को, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 12 और वर्स 4 को जब आप देखोगे, चैप्टर 12 वर्स 4 पढ़ो आप, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 4 वर्स 4। आप किसी भी किंग जेम्स के, वो जब पीटर निकलता है, पीटर ये सिर्फ एक ईस्टर, ये किंग जेम्स वर्जन में। बाकी किसी भी ट्रांसलेशन के अंदर, क्योंकि ये फर्स्ट ट्रांसलेशन किंग जेम्स ने की थी, तो ये पूरी बाइबल में सिर्फ ये एक जगह ट्रांसलेशन है कि ईस्टर वर्ड, और रेस्ट ऑफ दिस वर्ड्स के अलावा बाइबल में कहीं भी वर्ड ईस्टर का नहीं है। हर जगह वर्ड जो यूज उन्होंने किया पास ओवर। NIV में पढ़ना पास ओवर। After arresting him, he put him in prison, handing him over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers each, headed intent to bring him out for public trial after the Passover. Passover. After the trial of Passover. Passover क्या था? गुनाहों में से निकलना Passover। यीशु मसीह जो है वो उस पास ओवर को, जो ओल्ड टेस्टामेंट में जो परमेश्वर ने जिसका हुक्म दिया हुआ है, उसको मनाने के लिए वहां पर आया था पास ओवर को। तो वो पास ओवर मनाने के लिए आए थे। ये पास ओवर को चेंज करके क्रिश्चियनिटी के अंदर 8th सेंचुरी के अंदर इस वर्ड को डाला गया ईस्टर को, और ईस्टर को स्प्रिंग में डाला गया,
और स्प्रिंग के अंदर जब डाला गया तो एक जो देवी थी, उस देवी के नाम के साथ जो है ईस्टर के नाम के साथ इसको कनेक्ट किया गया। और उनका बिलीव था कि ये फर्टाइल, ये बच्चे देने वाली ये वो देवी है, ये हमको बरकत देती है, हमें औलाद देती है, हमें बढ़ोतरी देती है। और इसलिए उनका वो जो फेस्टिव मनाते थे देवी का, उस फेस्टिव के अंदर जो था वो एग और रैबिट सिंबल्स थे कि ये बढ़ोतरी के, मल्टीप्लिकेशन के, क्योंकि रैबिट बहुत तेजी से बच्चे देता है, मल्टीप्लाई करता है। रैबिट साल में मेरे ख्याल में 4 बार, रैबिट जो है वो 4 दफा साल में जो है वो बच्चे देता है। तो वो सिंबल था कि प्रॉस्पेरिटी का, तो उस अप्रैल में। तो इसीलिए अब आप क्रिश्चियनिटी में जब आप ईस्टर की बात करेंगे, अब सारी दुकानों में, स्टोरों के अंदर ईस्टर एग का यीशु मसीह के जी उठने से आप क्या ताल्लुक लेते हैं? व्हाट इज द कनेक्शन? आप वो छोटी बेटी है ना, अब वो छोटी बेटी है, वो छोटी बच्ची, जब उसको ले जाओगे स्टोर के अंदर, उसने देखना है डब्बा और उसने कहना डैड आई नीड ईस्टर एग। उसने चिल्लाना है ईस्टर एग के लिए, क्योंकि उसके जहन में ये है ईस्टर आ गया है तो मुझे एग चाहिए। लोग बोलते हैं कि वो एग इसलिए है कि वो जब कबर थी ना, वो माता रखते थे, ऑल लाइज, क्योंकि स्टोर में रखना Yeah. वो एग टू रिप्रेजेंट दैट। हाँ जी, तो वो क्योंकि अपने लाई को दे वांटेड टू कवर देयर लाई, कि अपने झूठ को जो है वो कवर करें। अच्छा, बहुत सारे चर्चिस के अंदर, इवन मैंने बिलीवर्स चर्च में देखा है, अभी मैं उस चर्च का नाम नहीं लेता, मगर वो अमेरिका में चर्च है, वो भी अपने आप को बिलीवर पेंटिकॉस्टल बोलते हैं। सही है, मे गॉड ब्लेस द फास्टर, उसको अकल दे। वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया, अपने वो चर्च के जो बैकयार्ड है, वो जो गार्डन है, उसमें छोटे छोटे जो एग्स है ना, अंडे, वो पूरे बाग में रख दिए। और सर्विस के बाद बच्चों को कहता है लेट्स एग हंटिंग, ईस्टर एग हंटिंग। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, जिनको वर्ड ऑफ गॉड का नहीं पता, सही है, वो भाग रहे हैं और वहां पर एग ढूंढ रहे हैं। ओ खुश हो रहे हैं कि जी हमने ईस्टर एग को ढूंढ रहे हैं। सही है, दैट्स हाउ दे ट्विस्टेड द गॉस्पल। और अफसोस है ऐसे पास्टरों के ऊपर, ऐसे चर्चिस के ऊपर जो बाइबल की वर्ड ऑफ गॉड को जो है वो ट्विस्ट करते हैं, सही है, और अपने आप को पास्टर बोलते हैं। सही है, सो दिस इज द वीक ऑफ पास ओवर, कि गुनाहों में से, पापों में से निकलना। एक आदमी ने अगर तौबा ही नहीं की तो वो रिजरेक्ट कैसे होगा? रैबिट का इशू के साथ क्या ताल्लुक है? यीशु को सलीब पे चढ़ाने से पहले क्या रैबिट इसको खिलाया था कि भाई रैबिट खा ले, तुझे थोड़ी सी तगड़ा हो जाएगा, तो इतनी तूने मार खानी है? बाइबल में कहा है कि उसके स्पंज के ऊपर भी सिरका लगाया था ताकि उसको जख्म उसके कम हो जाए, वो कम, उसकी बॉडी नम रहे। तो रैबिट का, दिस इज ऑल पेगनिज्म। और आज आप देखें, बिलीवर्स भी जो आपको टेक्स्ट कर रहे होते हैं, हैप्पी ईस्टर आपको लिख रहे हैं और एग की तस्वीरें भेज रहे हैं। वो हमें ना भेजो ऐसी तस्वीरें, हमें विश भी ना करो ईस्टर के नाम से, हमें तो एग भी ना भेजो, क्योंकि वी हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। हम कोई अंधेरे में थोड़ी हैं कि हमें पता नहीं है वर्ड का। सही है, हम कोई अंधेरे में, ये तो बिल्कुल वैसा ही है, कोई आपको क्रिसमस की विश लिख रहा है और वो कह रहा है एक्समस, हैप्पी एक्समस। एक्स का मतलब है कि ये क्राइस्ट को उन्होंने निकाल दिया, खाली मैस आपकी लाइफ रह गई है। आप क्राइस्ट को निकाल देते हैं, खाली मैस आपकी जिंदगी रह जाती है। बतेरों की जिंदगी जो है वो मैस है। सही है, ये बिल्कुल वैसे ही है कि हर साल आप गुड फ्राइडे मना रहे हैं, मगर सलीब के ऊपर अपनी जिंदगी को नहीं आपने मसलूब किया हुआ है। यू नॉट क्रूसिफाइड योर लाइफ, मगर हर साल गुड फ्राइडे मनाना है। हर साल गुड फ्राइडे मनाने से बेहतर है कि एक ही दफा क्रूसिफाइड कर दो अपने आप को क्रॉस के ऊपर, फिर तुम्हें क्रूसिफाइड होने की जरूरत नहीं है और मनाने की जरूरत नहीं है। देन यू विल रियलाइज व्हाट इज द मैसेज ऑन द क्रॉस। अब आप जब यीशु मसीह की स्टोरी में इसलिए आपको नहीं बता रहा क्योंकि सारों को मालूम है। यीशु मसीह
जो है वो सलीब पर मारे गए, गाड़े गए, दबाए गए, सही है, जी उठे, सही जी, चेले वहां पर गए। बाइबल कहती है, बाइबल हमें बताती है कि जो है, अच्छा मैं आपको एक और मैं बात बताता हूं, ट्रेडिशनल चर्चिस की, जिसमें से मैं भी निकल कर आया हूं। मैं चर्च ऑफ पाकिस्तान से निकल कर आया, कराची डायसिस का मैं पादरी रहा हूं, एंग्लिकन पास्टर था मैं ट्रेंड और ऑफिशियल मैं पास्टर रहा हूं। मेरा बाप रोमन कैथोलिक रहा है, सही है, और वो गवानी था, कोंकणी बोलता था मरते दम तक, ही कांट स्पीक प्रॉपरली उर्दू। तो मैं आपको बताता हूं, अब बाइबल बताती है यीशु मसीह को जब देखने के लिए, जब वो जो है, कौन गई जी, कोई बता सकता कि कौन सी बहन गई थी वहां पर कब्र पे? मरियम मगदलिनी। सिस्टर जी जोर से बोले ना, आपको तो पता होता, जोर से बोले। मरियम मगदलिनी अर्ली मॉर्निंग गई है यीशु की कब्र पर, मैं देखूं तो, और जब गई है तो वहां पर यीशु को नहीं पाया, घबरा गई। वो कोई चोरी तो नहीं कर लिया, क्योंकि प्यार करती थी ना, उनका उस्ताद था, उनका रबी था, वो बड़ी इमोशनल उसके साथ अटैचमेंट थी, सही है, और वो घबराती है, फरिश्ते को भी नहीं पहचानती है, और वो कहती है भाई कहीं तूने तो नहीं चोरी कर लिया? उसने कहा कि तुम मुर्दे को जिंदों में क्यों ढूंढती है, सही है। तो वो भागी भागी कहां गई है? भाइयों के पास। वो भाई, वो चेले, वो आदमी, वो शगीर, सही है, वो डिसाइपल जो अपने आप को डर के मारे कमरे में बंद करके बैठे हुए थे, उनके पास गई है। मगर आज के चर्च में, आज के चर्चिस के अंदर, यूरोप में, अमेरिका में अर्ली मॉर्निंग चर्चिस सर्विस होती है, पाकिस्तान में अर्ली मॉर्निंग चर्चिस होते हैं जी, सनराइज सर्विस करेंगे। यीशु सुबह सुबह जी उठा है, और जी उठा कैसे जी? मैंने आज मैंने कई पास्टरों की वीडियो देखी है, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था। वो पास्टर साहब जो है, हालेलुया यीशु जिंदा हो गया, कढ़ाई में से पूड़ियां निकाल रहे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो बाइबल में किधर लिखा है कि मरियम मगदलिनी भागती गई है, पूड़ियां उबालने लग गई है, तलने लग गई है? मगर वी ट्विस्टेड द गॉस्पेल कि अगर चर्च में नाश्ते का प्रोग्राम नहीं रखेंगे तो चर्च में कोई लोग नहीं आएंगे, खाना नहीं रखोगे तो चर्च में लोग नहीं आएंगे। अभी हम चर्च आने से पहले किसी बहन से बात कर रहे थे, तो वो बहन बता रही थी वो क्या करे पास्टर जी, को फलान जगह वो लोग डिनर का रख देते हैं ना, तो लोग डिनर के लिए फिर की करे, फिर खाने के लिए लोग चले जाते हैं। मैंने कहा खुदावंद उनको बरकत दे, क्योंकि ये सारी देगें और ज्यादा गर्म होंगी जहन्नुम में, हेल में, वहां की आग नहीं बुझेगी। जो सिर्फ खाने के लिए जमा होते हैं वो एक ही जगह जमा होंगे, हेल में। जमा होना है हमने वर्ड ऑफ गॉड के लिए। यीशु मसीह ने कहा जो रोटी उतरी है आसमान से वो मैं हूं। अगर जिस दिन हमें रोटी के पीछे लोगों को जमा, ये नहीं कि हम रोटी नहीं खिलाते या ये नहीं चाहते कि रोटी खाना बहुत बुरी, नहीं बुरी नहीं, अच्छी बात है, शुक्रगुजारी जब भी आए आपके दिल में आप कुछ शुक्रगुजारी बल्कि आप लेकर आए, खुदावंद आपको बरकत देगा। लेकिन वर्ड ऑफ गॉड के लिए, अपने लिए आए, खुदा के कलाम के लिए आए, वचन के लिए आप आए, खानों के लिए ना आए। आज जो मोस्ट ऑफ जो चर्चिस के अंदर जो सिलसिला जो चल रहा है, जो कंपटीशन चल रहा है, वो ये है कि हमने अपनी सर्विस को कामयाब कराना है, चर्च में खाना पर हेड हमने ये करना है, हमने वहां पर जाना है, फलां रेस्टोरेंट में जाना है, फलां रेस्टोरेंट में जाके हम खाना खाएंगे, सही है। क्या लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं और लोगों को वो बुला रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो चर्च नहीं भी आते वो उस दिन आते हैं क्योंकि हमने खाने के लिए आए, और उसके बाद खाना खा के फिर वो मुड़ के नहीं आते, सही है। आप उनको ढूंढते रहेंगे, वो नजर नहीं आएंगे। वो गेस्ट है, ये हमारे गेस्ट है। आज सिर्फ हमने स्पेशल खाने के लिए बुलाया है, वर्ल्ड ऑफ गॉड के लिए नहीं, सिर्फ खाने के लिए बुलाया है। वो आपके लिए वचन को सुनने नहीं आए, वो उस रोटी को खाने के लिए आए हैं जिसके बारे में बाइबल में लिखा है, वो रोटी जो आसमान से उतरी, तुम्हारे बाप दादा ने खाई और वो खा के भी मर गए। फरिश्तों का खाना भी खाया, एंजल्स की रोटी खाई है, लेकिन उसके बावजूद मर गए क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड नहीं उन्होंने समझा। बियाबान में और वो हलाक हो गए। 40 साल खुदा उनको खिलाता रहा, 40 ईयर्स, ना उनके कपड़े फटने दिए, ना उनकी जूतियां टूटने दी। क्यों 40 साल? क्योंकि गॉड वेट कर रहा था कि शायद ये तौबा करने समझ जाए।
वेट करता है गॉड आपको चर्च में लेकर आता है, आप कहते हो यार पास्टर हर वक्त ही तौबा की बात करता है, हर वक्त बैप्टिज्म की बात करता है। इसलिए क्योंकि गॉड आपको बचाना चाह रहा है। क्योंकि जिस जगह बगैर तौबा के आप पहुंच जाओगे, वहां पर मेरी आवाज क्या, यीशु भी वहां पर नहीं आएगा, वहां कोई नहीं आएगा। हेल इज नॉट अ गुड प्लेस। मैंने आपको बताया, मैंने जब परमेश्वर ने मुझे आत्मा में लेके गया था और मुझे वो एंड का हेल का मुझे वो दिखाया था, मैं आज भी जब मैं सोचता हूं मेरे जो है गूज बम में खड़े हो जाते हैं, मैं डर जाता हूं कि आप सोच नहीं सकते कि वो क्या, कितना रोना और कितनी कैसी वो इमेज है। मैं तो दुआ करता हूं कि खुदाबंद वो चीजें लोगों को दिखा दे। हेल इज नॉट अ गुड प्लेस। हमें बाज़ औक़ात लगता है कि हम दुनिया में लोगों के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं, अयाशी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये वो हो रहा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हेल आप सोच नहीं सकते हैं कि जरा सी आपकी स्पिरिचुअल बेवकूफी आपको आपकी डेस्टिनी को कहां पे लेके चली जाती है। शागिर्दों को बताया, बाइबल बताती है, उसके बाद यीशु रास्तों में लोगों को मिलता रहा है। मोर देन, बाइबल कहती है कि वो 400 से ज्यादा लोगों को दिखाई दिया। पॉल कहता है 400 से ज्यादा लोगों को फिजिकल अपीयरेंस में दिखाई दिया। लोगों के साथ बैठ के खाता रहा, वो लोगों के सामने जो है वो आसमान पर, स्वर्ग पर वो चला गया। सही है। रिजरेक्शन इट्स अ रियलिटी। खुदावंत का जी उठना रियलिटी है। वो छुप के किसी कोने में नहीं गया, वो लोगों के साथ रहा, खाता रहा, और स्वर्ग तक जाने से पहले वो लोगों को स्वर्ग की बादशाहत के बारे में लोगों को बताता रहा। अगर वो नहीं जी उठता, क्या शागिर्द पागल थे जो इतनी मार खाई, अपने आप को आरे में से 2-2 हिस्से करवा दिए। पतरस कहता मुझे उल्टी सूली देना। पौल को यरूशलेम की सड़कों के ऊपर घसीटते हुए उसको तलवार से मार दिया गया। ईमानदारों को सारी सारी रात पोलों के साथ बांध के जो है वो जो जलाते रहे, बिलीवर्स को जलाते रहे, परसिक्यूट उनको करते रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिंदा परमेश्वर को देखा था कि यही परमेश्वर है। वो समझ गए थे, उसकी जी उठने की कुदरत को समझ गए थे। आज आप हर साल हम मना रहे हैं, हम हर साल मना रहे हैं। अगर हम ये पास ओवर वीक में हम ही मनाएंगे तो भी वो जिंदा ही है। हमारे मनाने से वो आज थोड़ी वो जी उठा है। वो तो 2600 साल 700 साल पहले का जी उठा हुआ है। तो हम ना भी बनाएंगे। और उसने क्या कहा बुक ऑफ रेवलेशन में, देख मैं मर गया था और अब मैं जिंदा हूं, अगला बाद जिंदा रहूंगा। चैप्टर 1 में देख मैं मर गया था। तोमा को कहता देख मेरे हाथ, देख मेरी पसली। कभी आपने सोचा कि यीशु मसीह ने अपने हाथों को क्यों खुदवा दिया था? क्यों अपने फाले के ऊपर, क्यों अपने पैरों के ऊपर, क्यों अपने हाथों को खुदवाया, क्यों अपने पैर पसलियों पर कील लगवाए? प्रेज द लॉर्ड। ये मेरा थॉट है, इसको आप खुदा का वर्ड ना समझना, ये मैं अब खुद ही सोचता हूं। सही। क्योंकि देखो खुदा जो है वो हमें जो है वो पहला आदम जो है वो गुनाह बना, सेकंड आदम जो है उसके लिए सही है। सही। जिस आदम ने पाप किए थे, जिन हाथों से जो है फल को तोड़ा था, खुदा उन हाथों को ब्लेस करता अपने लहू से खुदवा कर कि वो दूसरा आदम है, उसके हाथ ब्लेस हो, क्योंकि वो कर्स हो गए थे उसने खुदा के। सही है। पसली, औरत को उसने उसकी पसली से बनाया, वो पसली वो फड़वा देता है ना, वो फड़वा देता है कि जो उसके जिस्म का हिस्सा है वो वापस पाक और होली हो, क्योंकि उसने उसको एडवाइस दी कि उसके बहुत से पानी और खून निकलता, ब्लड। सही है। तो वो उससे पाक, और वो पैर जिस पैर से चलकर वो खुदा की बात से अलग, खुदा उसको वापस से अपने पाक करता, उसको उसकी राह पर उसको लेकर आता है। दैट्स द डिवाइन, दैट्स खुदा वो करता, वो हमें बचाता। ही इज अ लविंग गॉड, वो हमें बचाना चाहता है। तो वो जब वो जी उठा, वो थोमा को कहता देख मेरे हाथ,
देख मेरी पसली, डाल ले हाथ। तोमा ने अगर यकीन ना किया होता तो वो जाकर वहां पर इंडिया के अंदर जाकर वहां पर मारा जाता। चल चल के उसने पूरी मुनादी करके जो है उसने वो टेक्सला पाकिस्तान तक वो गया, उसने मुनादी की, क्योंकि ये रियलिटी को उसने देख लिया। उसको शक नहीं था कि वो शायद जी उठा, उनको यकीन था कि यीशु मसीह है ये। उनको यकीन था कि ये खुदाई है जिसने कहा कि जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं जिंदगी का ताज तुझको दूंगा। उसको यकीन था। सो बात समझने की यह है कि जब आप पास ओवर वीक का मतलब यह है कि गुनाहों में से निकलना। पास ओवर वीक का मतलब है कि उसने बेखमीरी रोटी, खमीर जो है ना ईस्ट, वो फुलाता है, मिलावट है। बाइबल कहती है हम बगैर मिलावट के लोग हैं। अगर हमारे जीवन में झोल, मिलावट, झूठ, फरेब, तो ईस्टर का मनाने का फायदा क्या है? आपके लिए यीशु मरा ही नहीं है, यीशु उनके लिए मरा है जो पापों में से निकलते हैं। आप अपना मौज करो, अपनी मौज मस्ती में जियो। बतेरे लोग वो अब ईस्टर बोल लें या पास ओवर या हैप्पी रिजरेक्शन, जो भी आपको समझ आता है आप बोल लें। आज आप देखें लोग ढोल लेके जो है ना हालेलुया बोलो, या एक अजीब ही ड्रामा, एक अजीब जो मैसेज ऑफ द क्रॉस है, जो यीशु की कुर्बानी, वो निकल गया हुआ ट्रेडिशन और सो मच जो है ना वो दुनिया जो है ना इसमें आपने घुसा दी है। वो पैगाम जो है वो समझ नहीं आ रहा, बातें चल रही हैं और बस वो इसी तरह सारा कहानी चल रहा है। तो इसलिए हमने रियलिटी को समझना है, बाइबल को समझना है और प्रीच करना है वर्ड ऑफ गॉड लोगों के साथ। भले लोग नाराज होते हैं, होने दें, भले लोग नाराज होते हैं, होने दें, जो करता है वो करने दें, लेकिन आपने वर्ड ऑफ गॉड जो है वो लोगों को पहचानना है। उसने कहा कि आओ देखो कब्र खाली है, जाओ लोगों को बताओ, आओ कब्र खाली है, कब्र तो खाली है। एक बहन थी, वो कहती है कि मैं यरूशलेम गई, मैंने यीशु की कब्र को देखा, मेरा तो दिल चाहा मैं उस कब्र में लेट जाऊं। मैंने कहा यीशु का दिल चाहे नहीं, वो निकल गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ दिल करता अंदर लेट जाओ। लोगों की रिलीजियस आप सेंटीमेंट देखें कि वो समझने के इन अल्फाजों से यीशु मसीह उसको जो है वो हेवन में पहुंचा देगा। हाय कितना प्यार करती है, मेरी जगह पे लेटना चाह रही थी। मैं तो जाए कब्र तो देखा, मेरा दिल करे मैं उसे जाके लेटी रहा, तक लेटी स्ट्रेन तकिया नहीं लेके गई। हमारे क्रिश्चियंस, हमारे मासूम तो क्रिश्चियन आप क्या बोले इनको, जिनको वर्ड ऑफ गॉड, जो सारी उम्र क्रिश्चियनिटी और चर्च जाते हैं और वर्ड ऑफ गॉड का कब्र, हम किसी कब्र पर, यीशु की कब्र पर ईमान नहीं लेकर आए हुए, सही है ना। हम उसकी लकड़ी की सलीब पर, हम जो सलीब के ऊपर चढ़ा था जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है, हम उस पर ईमान विश्वास रखते हैं। वो मुक्तिदाता है, वो निजात देता है, वो हमें आजाद करता है, वो मुक्ति देता है। उसने हमारी अदालत करनी है, उसने हमें जीवन देना है। उसने कहा जो मुझ पर ईमान लेकर आएगा हमेशा का आनंद भरा जीवन उसका है। और मैं ये दुआ करता हूं परमेश्वर से कि परमेश्वर आप लोगों को बहुत ज्यादा ब्लेस करे और बहुत ज्यादा आप लोगों को जो है वो बरकत दे। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए, खुदावंद के नाम की तारीफ करते हुए एक वर्स से मैं आपके साथ में मैं पढ़ना चाहता हूं। आप फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 12 आप पढ़ना। फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 12 वचन। बस आए मेरे अजीजों, जिस तरह तुम हमेशा से फरमाबरदारी करते आए हो, उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि इससे बहुत ज्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए अपनी जान का काम किए जाओ। ओके, आपने मीरब, आपने कौन सा वो वर्जन पढ़ा था?
न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, ओके, NIV ट्रांसलेशन में ये है, वर्क आउट योर साल्वेशन विथ फियर एंड ट्रम्बलिंग। वर्क आउट कि भाई अपनी मुक्ति पर काम करो, अपनी निजात के लिए। वर्क आउट फॉर योर साल्वेशन, वर्क आउट फॉर योर साल्वेशन, अपनी मुक्ति के लिए काम करो, अपनी मुक्ति पर नजर डालो। कंटिन्यू टू वर्क आउट योर सॉल्यूशन। कंटिन्यू वर्कआउट, कंटिन्यू। सही है, जब तक आप जिंदा हैं हर रोज अपनी निजात के लिए, अपनी साल्वेशन के लिए आपने काम करना है। आप किस तरह काम कर सकते हैं? कीप फोकसिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, कीप फोकसिंग ऑन योर लाइफ, ऑन योर कैरेक्टर, कीप फोकसिंग ऑन योर वोकैबुलरी, कीप फोकसिंग ऑन योर फेलोशिप, ऑन योर फ्रेंड ग्रुप, फ्रेंड सर्कल। किस टाइप का सर्कल है? एक आदमी ने मुझे बताया कि फलां का दामाद तो क्या दामाद है, ससुर उस कोने से खड़ा होता है डांस के लिए और दामाद इस कोने से, दोनों डांस करते हैं। मैंने कहा वाह जी वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। वो कहता उस कोने से ससुर ने भी खड़ा होना है, उसके दामाद ने भी खड़े हो जाना, और दोनों ने जो है ना सपनी बन जाना है, तो दो ने जान जाए। अब आप देखें कि आप वो कहते ने की दमाद लभ्या। मैं कहा यार अगर ये क्राइटेरिया है जी ठुमक मारने थे, तो मैं कहा यार इस क्राइटेरिया थे बल्ले बल्ले थे। हमारा क्राइटेरिया ही जो है वो खुदा का कलाम है ही नहीं है। लंबा चौड़ा होना चाहिए, अखा नीलियां होनी चाहिए देने, जब सीने का बटन बंद करे तो सीने के बाल बाहर आने चाहिए। ओए ओए, क्राइटेरिया हमारा कुछ और है, वो वर्ड ऑफ गॉड है ही नहीं। वर्ड ऑफ, फिर हम कहते हैं हम क्रिश्चियन लोग हैं, हम मसीह लोग हैं, हम मसीह लोग हैं। दैट्स योर क्राइटेरिया मस्ट बी टेली विद द वर्ड ऑफ गॉड। वो कहता कीप वर्किंग ऑन योर सल्वेशन। जब आप वर्ड ऑफ गॉड नहीं पढ़ेंगे तब इस तरह की बेवकूफियों की बातें हम करते हैं, क्योंकि हमारा फोकस ही वर्ड ऑफ गॉड नहीं, दुनिया है। से दो दुनिया हमारा वो फोकस है। तो जब दुनिया हमारा फोकस होगा तो फिर हम भी यही कुछ करेंगे। सो इसलिए यीशु मसीह जी उठा है, अब वो तो जी उठा है, अब तैयारी तो हमने उसकी आने की करनी है कि वो लैंड आने वाला है। तो हिसाब किताब पुत्र, हाँ बेटी होने दस, तू की किता है, सही है, क्या किया है। फिर जितना, जब हमारी अम्मी हमें पैसे देती थी सौदा लाने के लिए, तो हम बस सौदा पकड़ा के निकल जाते थे। अम्मी पीछे से आवाज ले, ओए इथे आ, वो हिसाब पे दे किने दा मैं तेन इन्ने पैसे। हम हिसाब ही नहीं देना चाहते थे क्योंकि डंडी मारते थे, चाहते थे कि हम जो पैसे डंडी मार ले, यार अम्मी को देना पड़ जाएंगे, हमने तो सब खा लिए, डंडी मार ली। अब इसी तरह जो है ना, खुदा ने जो हमें जो बरकत ब्लेसिंग्स दी है ना, खुदा हिसाब लेने के लिए आ रहा है, और को वो खलीफा ही रखते हैं, सही है। और हर साल पैदा करके उसको मुंह में बोतल दे देते हैं, वड्डा ही ना होकर कुछ ही नहीं लाके किता की तू सारी बात। सही, तो हमारी फोकस ही नहीं है ना, क्योंकि हमने हिसाब देना है। चाहे आप उसको हर साल पैदा कर दें, चढ़नी में उसको आप बच्चा बना दें, सलीब पर आप उसको कर दें, उसको आप उसको हर साल जी उठवा दें, हकीकत में वो आने वाला है, रियलिटी में वो आने वाला है, और बहुत जल्द आने वाला है आपका और मेरा हिसाब लेने के लिए। मैं ये दुआ करता हूँ यीशु के नाम में कि आज का कलाम वर्ड ऑफ गॉड आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बरकत का बाइस बन जाए, यीशु के नाम में, आमीन।